कल हमने आपको घातांक एवं करणीय चैप्टर में घातांक के बारे में बताया कि घातांक क्या होती है। आज मैं आपको करणीयों के बारे में बता रहा हूं, करणीय क्या होती है। कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी होता है, केवल हमको साइन को समझना होता है। देखिए जैसे कभी आपका लिखा है √2, अंडर रूट को अगर हम रूट का साइन रिप्लेस करते हैं तो इसकी पावर 1/2 लिखते हैं। इसको अपने मन में बैठा लीजिए कि इसकी पावर ऑलवेज 1/2 लिखी जाएगी। अब जैसे √3 लिखते हैं तो हमेशा जब क्यूब रूट का साइन हटाएंगे तो 3 लिखेंगे और इस पूरे की पावर 1/3 आ जाएगी। और ऐसे ही मान लीजिए कोई अगर एल्जेब्रिक डिजिट है, मान लीजिए x लिखी है, x के बगल में मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन हटेगा और x की पावर 1/5 हो जाएगी। तो आप इसमें सूत्र में छोटी सी चीजें सीखते हैं। वर्गमूल का निशान हटता है तो संख्या के ऊपर 1/2 की घात बन जाती है। क्यूब रूट का निशान हटता है तो संख्या के ऊपर 1/3 घात बन जाती है। ऐसे ही किसी संख्या में अगर 5 लिखा होता है तो जब निशान हटता है तो 1/5 बन जाती है। बस इन चीजों को याद रखना है हमको कि क्या हटाने से क्या बन जाता है, और सवाल सॉल्व तरीका वही एलसीएम वही सब कुछ भी नया नहीं, बस केवल प्रेजेंटेशन सम्स के चेंज हुए। देखिए कैसे पहला सवाल आपका दे रखा है हमारा, देखिए क्यूब रूट का साइन है 125/216 और यहाँ पे देखिए 5 पावर अंडर रूट का साइन बना पर इसके ऊपर 5 है। अच्छा एक बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर कभी भी 5 लिखा है इसका मतलब ये बताता है कि वर्ग के अंदर 5-5 के जोड़े लिए जाएं, यानी जो संख्या 5 बार लिखी हो उसे 1 बार लिखा जाए। ये जो 3 लगा है ये 3 हमें ये बताता है कि इस निशान के अंदर 3 के जोड़े लिए जाए, यानी जो संख्या 3 बार लिखी है उसे 1 बार बाहर लगा के रख दिया जाए और निशान हटा दिया जाए। तो सिंपल सी चीज हमने बताई। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे वर्गमूल में हम लोग पहले एलसीएम निकालते थे सेम काम हम इसमें कर रहे हैं। देखिए मैंने क्यूब रूट का साइन एज इट इज लगा रहने दिया। 125 को हम लिख सकते थे 5 की पावर और 216 को हम लिख सकते थे 6 की पावर 3। अब बारी आई सर आपको पता कैसे? हमने इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालोगे तो 5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 125, वैसे ही 6 × 6 × 6 216। आपको जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको भी मेरी तरीके से आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर दिया, ये फिर से मैंने साइन लगाया। अब देखिए इसको मैंने 1 लिखा और यहाँ पे 0 देखिए 1 2 3 4 5 टाइम 0 लिखा हुआ है, तो मैंने 10 टू द पावर कितनी लिख दी? 5। अब ध्यान से देखिए, अब ये संख्या में देखिए दोनों संख्याओं के ऊपर पावर सेम, मेरे पास भी जो वैल्यूज है आपके पास भी वही वैल्यूज है, तो हम दोनों कंबाइन क्यों ना कर लें। तो इन दोनों डिजिट को कंबाइन कर दीजिए, एक साथ लिख दीजिए। कैसे? 5/6 होल की पावर 3। मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई करिए। अब इधर देखिए, इधर भी मैंने यही चीज की, यहां लिखा हुआ था 1। अब 1 के ऊपर चाहे हम पावर 5 लिख दें चाहे हम पावर 1000 लिख दें, 1 की वैल्यू हमेशा मल्टीप्लिकेशन में 1 ही आती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने इसको 1/10 होल पावर 5 लिख दिया। कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये पावर तो केवल 10 पे लगी थी, आपने 1 पे भी लगा दी, 1 पे तो पावर थी नहीं। 1 पे 5 की जगह आप 1000 पावर भी लगा दोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर केवल और केवल 1 आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो हमने दोनों में एक साथ पावर लगा दी। अब देखिए हम साइन को रिप्लेस करेंगे, जब क्यूब रूट रिप्लेस होगा तो 1/3 बनाता है, तो 5/6 एज इट इज रहेगा
होल की पावर 3 भी एज इट इज रहेगी इंटू 1/3। फिर ये देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाया, यही काम इसके साथ होगा, सब चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी। देखिए केवल ये वाला साइन रिप्लेस किया तो इसकी जगह पे 1/5। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ में आ गया बच्चों? ठीक, अब देखिए कट कर रहे हैं, 3 से 3 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, तो मेरा क्या आ गया 5/6 इंटू 1/10। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 इंटू 1 एंड 6 2 जा 12। ये हमारा 1/12 आंसर। इजी है ना? अब सेकंड वन देखिए, सेकंड में भी देखिए डिजिट हमारी है, ये इस क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, अंडर रूट क्यूब रूट का साइन लगा हुआ है, m/n पावर 9 लिखी है और बड़े ब्रैकेट के बाहर 12 है। सबसे लास्ट में हम लोगों को पता है, हम लोग बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो जो डिजिट बड़े ब्रैकेट के बाहर लगी है उसको एज इट इज रहने दीजिएगा, सबसे लास्ट में सॉल्व किया जाएगा। अभी हम अंदर वाले डिजिट्स को सॉल्व करते हैं। देखिए क्यूब रूट के साइन को रिप्लेस करेंगे, m/n, इसकी पावर मैंने 9 बनी रहने दी, जैसे ही क्यूब रूट का साइन मैंने रिप्लेस किया तो 1 क्या आ गया 3, और बाहर मैंने 12 को ऐसे रहने दिया। देखिए हमने इधर भी फॉर्मूले में बताया था, जब 3 हटता है तो 1/3 बनाता है, तो वैसे ही मैंने इस साइन को रिप्लेस किया और यहाँ पे 1/3 कर दिया। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट कर दिया, तो m/n इसकी होल की पावर हमारी कितनी आ गई 3, और बड़े ब्रैकेट के बाहर माइनस का 12। अब ये पावर और ये पावर इनका आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो m/n होल की पावर 12 3 जा 36। हम लोग एक चीज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर को कभी माइनस में नहीं रखा जाता, तो डिजिट का रेसिप्रोकल कर दे, मींस डिजिट को पलट दें, तो n/m इसकी होल पावर कितनी आ गई 36, वो भी किसकी +2। ये मेरा आंसर हो गया। कुछ नहीं मैंने सवाल में किया, सबसे पहले √3 के साइन को रिप्लेस किया, 3 3 जा 9 कट कर दिया, m/n एज इट इज लिखा, फिर m/n को नोट डाउन किया, 3 3 जा 9 आया था तो मैंने 3 लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया, 12 को एज इट इज नोट डाउन किया, बाद में इस पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके सबको सॉल्व कर दिया। अब लास्ट वन देखिए, लास्ट वन में भी वही प्रोसेस, ब्रैकेट के बाहर वाले डिजिट को हमको छूना नहीं है, सो हम छुएंगे नहीं, बस केवल यहां से 4 को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1/4। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट ऑन कर दिया, 1/6 मैंने लिखा रहने दिया, अब यहां से x/y लिख दिया, इसकी पावर -24 थी, लिखे रहने दी। अब जब 4 रिप्लेस किया तो क्या बचा हमारा 1/4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो x/y और इसके पूरे की पावर आ गई -6, और ये हमारा था 1/6। फिर पावर का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x/y -6 इंटू 1/6, 6 से 6 फिर कैंसिल हो गया, तो x/y की पावर आ गई -1। हम माइनस में पावर रखते नहीं है, इसलिए डिजिट को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी y/x की पावर 1 या केवल y/x, यही मेरा आंसर हो गया। तो करणियां बहुत इजी होती हैं, कोई टफ नहीं होती। मैंने 4 सम्स आपको बताए हैं, आप अच्छी तरीके से इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूलेस को देखिए, कैसे हम डिजिट्स को इधर उधर करते हैं उसको ध्यान दीजिए, और इजीली करनी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इन सम्स को करिएगा और इससे रिलेटेड सम्स की और प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।